तो शनि महाराज की पीड़ा से आप गुज़र रहे हो। शनि महाराज आपके जीवन में आपको लगता है कि उस तरह से खुश नहीं हैं, उनकी खुशी, उनकी नाखुशी आपके जीवन में झलक रही है परेशानियों के रूप में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 27 जून, यानी कि 27 जून का ये दिन, जिस दिन आप विशेषकर शनि महाराज की कृपा पा सकते हो। क्यों? क्योंकि इस दिन है शनि प्रदोष। और प्रदोष क्या है? प्रदोष में खासकर महादेव का पूजन आपको किस तरह से शनि महाराज की कृपा दिला सकता है। ये 3 कार्य अगर आपने किए तो आपको 100% अपनी परेशानियों में राहत मिलेगी, जिससे आपका भक्ति प्रति विश्वास भी बढ़ेगा और आपके ऊपर ग्रहों की कृपा भी बनी रहेगी। महादेव की जहाँ कृपा हो जाए, समझो सभी ग्रह एक तरफ और महादेव की कृपा एक तरफ। तो ये परेशानियों से मुक्त होने का समय है 27 जून। चलिए समझते हैं क्या क्या उपाय करने हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से धर्म ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि ये जो प्रदोष होता है, प्रदोष का मतलब क्या? देखो, प्रदोष तो रोज मिलेगा आपको, रोज यानी कि प्रदोष काल, जिसे हम संध्या वेला कहते हैं। पूजा पाठ आपने देखा होगा, मंदिरों में सब कुछ इस समय शुरू हो जाता है। और प्रदोष कालीन तिथि ये क्या होती है? जिस दिन सूर्योदय के समय पे आपको त्रयोदशी मिल जाए, यानी कि 13th त्रयोदशी, आपको त्रयोदशी मिल जाए, उस दिन जो है आपका, उस दिन प्रदोष कालीन तिथि बन जाती है। और कहते हैं त्रयोदशी चतुर्दशी का जिस समय कहते हैं जिस दिन मिलन होता है, ये एक खास विशेष बेला होती है। और ऐसी बेला होती है जिस समय में आपके ऊपर विशेष जो महादेव के गण हैं धरती पर भ्रमण कर रहे होते हैं। और इस भ्रमण के समय में जो जो महादेव के पूजन में लिप्त होता है, उसके ऊपर विशेष कृपा इस समय पर होती है। प्रदोष काल एक ऐसा कहते हैं कि पावरफुल समय है, जिस समय में आपने देखा होगा प्रदोष का व्रत रहते हैं। जो लोग भी महादेव का पूजन करते हैं, जो लोग भी प्रदोष कालीन जो तिथि को ग्रहण करते हैं, इसका व्रत ग्रहण करते हैं, वो इसकी महत्ता को जानते हैं। प्रदोष व्रत आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में मिलेगा। प्रदोष व्रत आपको जैसे भौम प्रदोष यानी कि मंगलवार के दिन पड़ जाए तो भौम प्रदोष होगा, सोमवार के दिन पड़े तो सोम प्रदोष होगा। इसी तरह से आपके जिस वार को ये तिथि पड़ जाए त्रयोदशी, उस दिन आपका वो प्रदोष कालीन व्रत का आपका ये दिन बन जाता है। अब जब ये आपने समझ लिया बेसिक कंसेप्ट, इसके आगे क्या है? इसके आगे है कि महादेव का पूजन करके ही आप शनि महाराज की कृपा पा सकते हो। ये एक सीधा सा एक रूल है कि बिना महादेव की कृपा के आप ये समझो कि मैं सीधा सीधा शनि महाराज को मनाने पे लग जाऊं, तो ये भूल है। क्यों? शनि महाराज को तो हम जानते ही हैं, न्याय के आगे जो हमने किया उसको कर्म फल देने के आगे वो कठोर हैं। उनके जो रास्ते हैं, जो उनकी जो न्याय प्रणाली है, वो बहुत कठोर है। पर उस कठोरता में थोड़ी सी निर्मलता लाने के लिए हम महादेव का सहारा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि महाराज के जो आराध्य इष्ट देवता हैं वो स्वयं महादेव हैं। तो इसी प्रकार से महादेव का जो पूजन करेगा उसके ऊपर किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा। शनि महाराज की कृपा सदैव उसके ऊपर बनी रहेगी, बशर्ते वो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार के रखे। देखिए, 3 तरह के पाप व्यक्ति अपने ऊपर झेलता है। पहला होता है मानसिक पाप, किसी के लिए कुछ गलत ले लिया, किसी के लिए कुछ गलत सोच लिया, गलत विचार डाल दिए, वो पाप की श्रेणी में आ जाता है। दूसरा होता है वाचिक, आपने जुबान से किसी का अहित किया, किसी का दिल दुखाया, किसी को कुछ गलत बोल दिया, गाली गलौज कर दिया, ये सब आपका एक वाचिक पाप में आता है। और तीसरा होता है शारीरिक, अपनी देह से किया गया पाप, किसी के साथ फिजिकल रिलेशन किए, किसी को फिजिकली मारा आपने, किसी को असॉल्ट किया, किसी को कुछ किया, किसी का जबरन किसी का कुछ कर लिया, ये एक तीसरा पाप है। यानी कि कुल मिला के 3 पापों का ही बोझ व्यक्ति जीवन में झेलता है। अब वाचिक में ये भी आ जाता है, किसी का अन्न ग्रहण कर लिया, किसी के आपने मुंह से किसी को कुछ बोल दिया, कुछ ऐसी चीज़ें अगर हम करते हैं तो वो पाप की श्रेणी में आ जाए। कहीं पे आपने सूतक पातक में खा लिया, कहीं आपने किसी का ग्रह जो है दान का अन्न खा लिया, ये सब आपके मुंह से जो भी कुछ हो रहा है ये वाचिक में आ जाएगा, और बोलने पर भी वाचिक में आ जाएगा। तो सोचिए, इन सब पापों के कारण ही हम, देखिए, पाप करे हैं हमने कुछ जाने अनजाने में, तभी तो हमने उसका भोग किया। एक तो होता है जानबूझकर पाप किया, उसकी श्रेणी जो होती है बहुत खराब होती है, बहुत खराब। उसका एक
कहते हैं अंत होता है, बहुत खराब उसका रिजल्ट शनि महाराज देते हैं, क्योंकि वो हमने जानबूझकर किया है। और जब पाप हमारे जीवन में भार, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति जानता है कि उसने क्या क्या पाप किए हैं, और जब पाप का प्रायश्चित करने की बात आती है कि हाँ आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ये गलती की है, मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तब आपको स्पिरिचुअल यानी कि इनका सानिध्य लेना चाहिए। उस पाप को हम उसकी जो परेशानी है उसको कम कर सकते हैं। उस पाप का भोग तो करना ही पड़ता है। आपने उसको अपनी परेशानी को कम कर लिया, पर वो जो पाप है वो आपके सिर पर चढ़ा हुआ पाप आपने भोग किया। अब इसको हमने समझा कि यहाँ से आपको किस तरह से निजात मिलेगी परेशानियों की। ये होता है खासकर प्रदोषकालीन व्रत का। आप देखिए शनि महाराज की पीड़ा है तो आपको शनि प्रदोष का ध्यान रखना है, चंद्र की पीड़ा है तो आपको सोम प्रदोष, मंगल कर्ज की परेशानी है तो भौम प्रदोष, इसी प्रकार से बुध इस तरह से सभी प्रदोष आते हैं। तो आजकल के समय में अगर देखा जाए तो हमारे जाने अनजाने जो जीवन में किए गए कर्म हैं वही हमारी परेशानी के रूप में सामने खड़े हो जाते हैं। तो उनके निवारण के लिए व्यक्ति छटपटाता है, बहुत परेशान होता है। तब उस परेशानी का निवारण करने के लिए और जीवन में मुक्ति पाने के लिए प्रदोष व्रत का सहारा लेना चाहिए, यानी कि प्रदोष व्रत कहा गया इसको। इस समय पर व्यक्ति अपना प्रदोषकालीन जो तिथि होती है त्रयोदशी दिन व्रत रखता है, शाम को अपना पारायण करता है, इस प्रकार से रखा जाता है। तो इसको व्रत की श्रेणी में भी रखा गया है और उपाय और आपके पूजा पाठ की श्रेणी में भी रखा गया। आप व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम शाम के समय पर जब सूर्य अस्त हो रहा हो, उस अस्त होने के लगभग 40 मिनट पहले, 40 मिनट बाद, आप पहले मत करिए, बाद में करिए। सूर्य अस्त के बाद का समय एक एक्चुअल समय माना जाता है। सूर्य अस्त से पहले का समय होता है गौधुली वेला। गौधुली, ये समझ लीजिए गौधुली का मतलब क्या है। जब गाय का झुंड, गाय माता का झुंड चल रहा है तो वहाँ से धूल उड़ रही है। शाम के समय जब सभी गैया को हाँक कर लेकर आ रहे हैं ग्वाला, तो जो धूल उड़ रही है उसे कहा जाता है गौधुली। इसीलिए शाम का समय ही पूजन का, यानी कि एक बहुत ही पावन समय होता है। देखिए इतनी सारी गैया जब एक साथ आपको दिखेंगी आती हुई तो कहते हैं कि मन में कुछ उत्साह आता है। आपने कभी देखा होगा झुंड को, तो देखिए कितना अच्छा लगता है। और यही समय होता है प्रदोष काल का, यानी कि 45 मिनट्स इधर लगा लो, सूर्यास्त के बाद तक का समय, जिस समय में आपका किया गया कार्य आपको बहुत एक अनंत गुना एक सफलता देगा। कहते हैं ना कि जब मौसम होता है तभी फसल के लिए बीज लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से ये आपका एक वो समय होगा जिस समय आप अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए सफलता का बीज लगा सकते हो। पहला कार्य करना है आपको, पीपल के नीचे आपको सरसों तेल का दीपक लगाना है। इस दिन अपने लिए छाया पात्र यानी कि सरसों की या मतलब लोहे की या फिर स्टील की कटोरी में आप सरसों तेल भरकर अपना चेहरा या परछाई देखकर आप ये कटोरी सहित वहीं पेड़ के नीचे रख दीजिए, या शनि मंदिर है तो वहीं साइड में रख दीजिए। शनि महाराज की आप प्रार्थना कर लीजिए। इस समय पर, इस दिन अगर आप जो है शनि महाराज और जो भोलेनाथ के जो आसपास ही होते हैं, एक ही मंदिर में ही आपको मिल जाएगी। नवग्रह के स्थान पे आपको शनि महाराज की मूर्ति भी मिल जाएगी। भोलेनाथ शिवलिंग जो है, शिवलिंग के पास आप जो है एक दीपक सरसों तेल का जगाइए और वहीं शनि महाराज का आप ध्यान करिए, ओम नमः शिवाय का ध्यान करिए। देखिए किस तरह से आपके ऊपर कृपा बरसेगी। इस दिन शनि प्रदोष के दिन आप काली चीज़ों का दान जरूर कर दीजिए। आप काली चीज़ों का दान क्या करेंगे, काला कपड़ा लीजिए जिसके ऊपर भी शनि दोष, शनि जो है पीड़ा चल रही है। एक काला कपड़ा लीजिए, लगभग इतना बड़ा कपड़ा ले लीजिए। उसके अंदर आप पौना मीटर इसमें चलता है, आधा मीटर भी चल जाता है। आप उसके अंदर एक नारियल रखिए, एक मुट्ठी साबुत काला उड़द रखिए, साबुत काला उड़द और नारियल रख सकते हैं, और जटा वाला, नहीं तो सूखा गरी का गोला होता है वो भी रख सकते हैं। कुछ बादाम रख लीजिए, 7-8 बादाम रख लीजिए, 8 बादाम रख लीजिए। इसको बांध लीजिए, सिर से 7 बार घुमा के अब इस पोटली को ले जाके जल प्रवाह कर दीजिए। उसी दिन करना है, यानी कि आप ये शाम के समय ही करोगे। पहले आप जल प्रवाह करके आ जाओगे, फिर बाद में आप अपना मंदिर वगैरह का पूजन इत्यादि कर सकते हो। जिसके भी जीवन में बहुत नैया डगमगा रही है, उसके जीवन की नैया पार नहीं लग रही है, वो एक इस तरह से देखिए बोट नेल रिंग। अब ये बोट नेल रिंग क्या होती है मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ मेरे हाथ में कुछ जंग लगी हुई नाव की कीलें हैं। आप ये सोचते होंगे कि नाव की कील कैसी होती है, मैं आपको दिखाई देता हूँ आज नाव की कील कैसी होती है। ये नाव की कील जो होती है ना, टेढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि ये इस तरह से होती है।
ठोकी जाए तो इस तरह से दूसरी लकड़ी को भी साथ में ले लेती है। ये देखिए मेरे हाथ में ये कीलें हैं, ये देखिए ये कील ये होती है इस तरह से, ये आपको दिख रही है टेढ़ी सी कील, इस तरह से कील होती है। इसमें मोटी भी होती हैं, पतली भी होती हैं। आपको मैं मोटी वाली दिखाता हूँ। ये देखिए मोटी वाली इस तरह से, ये आप देखिए आपको ये मोटी वाली दिखाई देगी। ये देखिए इस तरह से टोपी लगी होती है, इसके पीछे इस तरह से टोपी होती है। ये कील आपको अगर नाविक से मिल जाए, एक कील भी बहुत है आपके लिए। एक कील लीजिए, मान लीजिए ऐसी पतली कील ले लीजिए, ऐसी आप पतली कील ले लीजिए, उसका आप एक छल्ला बनवा लीजिए अपनी मिडल फिंगर में, मध्यमा उंगली में, उसको धारण कर लीजिए। आपके जीवन की नैया पार लग जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है नाव की कील। और अगर आपको नहीं मिल रही है तो हमने आपके लिए विशेष व्यवस्था कर रखी है, ये सब चीज़ें अरेंज करवा रखी हैं। मेरे हाथ में आप ये कीलें देख रहे हो ना, इस तरह की भर भर के कीलें मंगवा ली हैं मैंने, और आपके लिए छल्ले भी बनवा लिए हैं, क्योंकि इतनी डिमांड कैसे पूरी की जाए। इसीलिए आपको चाहिए तो आप वेबसाइट से हमारे ले भी सकते हो छल्ले, या जिनको नहीं मिल रहा है, जिनको खुद से अरेंज कर सकता है खुद से बनवाओ, नहीं मिल रहा तो मैं बैठा हूँ आपके लिए। ठीक है, इस तरह से छल्ला आपको धारण करने से शनि महाराज की विशेष कृपा मिलेगी, शनि दोष शनि पीड़ा से आपको निजात मिलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त होती है नाव की कील का छल्ला। इसी दिन प्रदोष वाले दिन आप इसको पहन लीजिए। इसको सरसों तेल से धोकर, सरसों तेल लगाकर, महाराज जो है शनि महाराज का ध्यान करते हुए, भोलेनाथ का ध्यान करते हुए इसको पहन लो। देखो आपकी परेशानियां कैसे छूमंतर होंगी। बाकी इस तरह की आपके जीवन की और परेशानियों को छूमंतर करने के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।